गोमती नगर रेलवे स्टेशन का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। 554 अमृत भारत रेल स्टेशन की पीएम ने रखी नींव। राज्यसभा चुनाव पर सपा ने फिर बुलाई बैठक। अखिलेश यादव के नेतृत्व में होगी अहम बैठक। अंतिम रणनीति पर होगी चर्चा। ओम प्रकाश राजभर ने की राजा भैया से मुलाकात। राज्यसभा चुनाव से पहले हुई मुलाकात अहम। राजभर का दावा, राजा भैया भी एनडीए गठबंधन के साथ। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का लखनऊ दौरा। यादव महाकुंभ कार्यक्रम में 3 मार्च को होंगे शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया सामने। ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया। करीब 385 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेशन को तैयार किया गया है। ये प्रोजेक्ट साल 2018 में शुरू हुआ था। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमने ईमानदारी से काम किया है, इसलिए विकास की बयार चारों ओर देखने को मिल रही है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। किसान एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन पर उतारू हैं। पूरे देश में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान 13 फरवरी से पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से डटे हुए हैं और यहीं से विरोध जता रहे हैं। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा आज WTO क्विट डे मना रहा है। इसके तहत किसान शाम 4 बजे तक नेशनल और स्टेट हाईवे पर अपने ट्रैक्टर खड़े करके प्रदर्शन जता रहे हैं। हालांकि किसानों का दावा है कि इस दौरान ट्रैफिक जाम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन फिर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। आज किसानों के 2 समूह भारतीय किसान परिषद और ऑल इंडिया किसान सभा NTPC नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। यानी BKU यानी टिकैत गुट ट्रैक्टरों के साथ नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन की अगुवाई भी कर रहा है। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात है। हर पुलिसकर्मी को सख्त निर्देश दिए गए हैं और दूसरी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। ये किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इन किसानों ने फिलहाल तो दिल्ली कूच के इरादे को रोक दिया है, लेकिन अपने अपने तरीके से किसान लगातार अपना विरोध जता रहे हैं। 14 दिन से लगातार किसानों का यह प्रदर्शन जारी है। पंजाब से यूपी तक किसानों के इस प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। किसानों में काफी ज्यादा नाराजगी है। वो चाहते हैं कि उनकी मांगे मानी जाएं। दूसरी ओर सरकार इन किसानों से 4 बार बात कर चुकी है, लेकिन इतनी बार हुई बातचीत के दौरान भी इस पूरे मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। लिहाजा आज एक बार फिर से किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। भारतीय किसान यूनियन इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहा है।
खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी सलमान हैदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान, किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर किस तरह की चीजें आप जिले में देख पा रहे हैं? जी किरण, मैं आपको बता दूं कि ये ट्रैक्टर मार्च जो है राकेश टिकैत जो भारतीय यूनियन किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हो रहा है। जी। इन्होंने पंजाब के किसानों के समर्थन में ऐलान किया था कि हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बात करते हैं मेरठ की, और मेरठ से जुड़े हुए आसपास के जिलों की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहा है, जी। और जो किसान है अपने ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं। जी। धीरे धीरे ये एक जनसैलाब की तरह निकल चुके हैं, और हजारों की तादाद में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर ये किसान पहुंचे हैं। आपको बता दें, मेरठ के NH 58 को इन्होंने ट्रैक्टरों की लाइन लगा दिए हैं। हजारों की तादाद में किसान हैं और सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर ट्रैक्टर है। हालांकि किसानों का कहना है यह है कि हम जो है आम जनता को परेशान नहीं करेंगे, इस वजह से जाम नहीं लगाएंगे। तो एक रोड पर ही इन्होंने दरिया बिछा दी है और जी। वहां पर हुक्का लगाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे हैं। दरिया जी। बिछाकर नारेबाजी कर रहे हैं, और जो ट्रैक्टर है ट्रैक्टर के ऊपर इन्होंने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है और वहां पर देशभक्ति गाने बजा रहे हैं। जी। आपको बता दें कि MSP की मांग जो है लंबे समय से चल रही थी, जो लगभग 3 साल पहले जो भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था और उग्र आंदोलन हुआ था। जी। 386 दिन के लगभग ये प्रदर्शन चला था, और उसके बाद जो सरकार बैकफुट पर आई थी और सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो किसानों की मांगे हैं वो मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। जी। वहीं बता दें कि इस प्रदर्शन में 600 लगभग 600 किसानों की मृत्यु हो गई थी। अब किसानों की मांग यह है कि जो मृतक किसान है उनके परिजनों को मुआवजा दें और उनके परिवार वालों को एक को सरकारी नौकरी दें। वहीं जी। अब पंजाब में यह आंदोलन जो था उग्र आंदोलन हो गया था। सिंधु बॉर्डर की बात करें या दिल्ली से आसपास जुड़े हुए पंजाब और हरियाणा को जो जोड़ते हैं उन बॉर्डरों की बात करें तो वहां पर एक उग्र आंदोलन हुआ। वहां पर पुलिस ने इनको रोका और रबड़ की गोलियां भी चलाई, आंसू गैस के गोले भी फेंके, लेकिन किसान वहीं डटे हुए हैं। उसको लेकर जो किसानों पर प्रदर्शन जो हमले हुए हैं और पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। हालांकि जो किसी भी प्रकार से दिल्ली के अंदर इनकी एंट्री नहीं होने देना चाहती है सरकार। वहीं पर CRPF की बात करें, पुलिस की बात करें और सेना की बात करें, सेना ने वहां पर अपना जाल बिछा रखा है, बैरिकेडिंग कर रखी है और रास्ते रोक रखे हैं, लेकिन दिल्ली में प्रवेश किसी तरीके से जी। किसान नहीं कर पाए। वहीं आज सलमान, क्या भारतीय किसान मेरठ में यूनियन किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर किसी भी तरह के जाम के हालात या फिर किसी भी तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पंजाब के किसानों के फेवर में जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने जो ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से होगा, उग्र जी। नहीं होगा किसी भी प्रकार से। तो अभी तो किसान धीरे धीरे पहुंचे हैं अपने ट्रैक्टर लेकर, और उन्होंने एक साइड का रास्ता जो है वो बंद कर रखा है, हालांकि दूसरा रास्ता भी खोल रखा है। लेकिन उनका कहना यह है कि अभी ये आज ये प्रदर्शन जो है ये एक चेतावनी है, एक तरीके से कहेंगे कि सरकार के लिए चेतावनी है। सरकार को एक ये नमूना पेश कर रहे हैं कि जी। जो प्रदर्शन करके ये, लेकिन ये अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, किसानों की मांग नहीं मांगेंगे तो ये उग्र आंदोलन हो जाएगा और ये रोड जाम कर देंगे और ट्रेन रोकेंगे, और किसी भी तरीके से जो पहले वाला प्रदर्शन था उसी तरीके से प्रदर्शन हो जाएगा। आपको जी। बता दें कि बात करते हैं नोएडा की। नोएडा में जो के आसपास के जिले हैं, मेरठ की बात करते हैं, गाजियाबाद की बात करते हैं, जो गाजीपुर बॉर्डर से होकर दिल्ली लोग जाते हैं तो वहां पर 1 किलोमीटर का लंबा लगभग जाम बताया जा रहा है। वहां पर जो आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो प्रदर्शनकारी किसान है वे नारेबाजी कर रहे हैं और धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अगर किसान ये आंदोलन उग्र कर देते हैं तो काफी जी। समस्या का सामना करना पड़ेगा आम जनता को भी और सरकार को भी। लेकिन जी। सरकार जो है सरकार के सामने अब समस्या खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अगर किसान वापस नहीं गए और ये उग्र आंदोलन हो गया तो कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान हो सकता है। जी जी सलमान, इस प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन किस तरह की तैयारियां किए हुए जिले में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो दिल्ली से जोड़ने वाला मेरठ से हाईवे होते हुए दिल्ली जाता है, वहां पर जो है काफी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। और बात करते हैं कि कई किसान नेता जो है मेरठ के, उनको नजरबंद भी कर रखा है, रोक भी लिया गया है।
वहीं किसी भी तरीके से पुलिस ये नहीं चाहती कि जो किसान है वह आंदोलनकारी उग्र आंदोलनकारी बनकर दिल्ली पहुंच जाए। रास्ते में ही जी काफी हद तक किसानों को रोक लिया गया है। और बात करते हैं कि बॉर्डर जो गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली जाता है, तो मेरठ से पहले ही मोतीपुरम NH 58 है, वहां पर भी जी किसानों को रोक लिया गया है। जो टोल टैक्स है वहां पर भी किसानों को रोक लिया गया है। हालांकि जो किसान है, वह कुछ किसान जो निकल चुके हैं वह एक रास्ते पर बैठ गए हैं, वहीं पर उन्होंने दरिया बिछा ली है और नारेबाजी कर रहे हैं और हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। जी वहीं पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो उनके हाथ पैर फूले हुए हैं और वो किसी भी प्रकार से ये चाहते हैं कि जो किसान है उनको कोई हानि ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से किसानों का प्रदर्शन भी हो जाए, वो उनको रोक लें। जी किरण। जी ये भी जानना चाहेंगे सलमान कि फिलहाल लगभग कितनी संख्या में मेरठ में आप किसानों को देख पा रहे हैं जो इस प्रदर्शन के समर्थन में बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि देखिए अभी आपने बताया कि पुलिस ने नजरबंद भी कर रखा है कुछ किसानों को। जी बिल्कुल किरण, आपको बता दूं कि जैसे कि किसान है, किसान जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है किसान बेल्ट है और यहाँ पर गन्ना किसान काफी हद तक होता है। वहीं जो धीरे धीरे किसान निकल निकल रहे हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। कई नेताओं की बात करते हैं तो नजरबंद कर दिया है, पुलिस ने उन्हें रोक लिया है, क्योंकि कोई उग्र आंदोलन ना हो या कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए जो जिसमें किसानों का ही नुकसान हो। वहीं बात जी करते हैं कि किसान हजारों की तादाद में है, क्योंकि जो मेरठ का रास्ता है, जो दिल्ली मेरठ से होते हुए दिल्ली जाता है तो सहारनपुर, गाजियाबाद और कई जिले को जोड़ता है। ये जी यहाँ से होते हुए ही दिल्ली के जाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है, तो गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे जो आसपास के जिले के किसान है वो पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और 1 किलोमीटर किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया है। बात करते हैं मेरठ और गाजियाबाद की, तो कुछ जो रोड हैं जो गाजियाबाद और मेरठ के जो दिल्ली के लिए जाते हैं वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान और रुक गए हैं और रास्ते में ही बैठ गए हैं, चूंकि पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया है, कोशिश की है, पुलिस आगे नहीं जाने दे रही है। लेकिन 5 बजे तक तो ये प्रदर्शन लगातार रहेगा और ये देखने वाली बात ये होगी कि प्रदर्शन ये बढ़ ना जाए या कोई ये आंदोलन उग्र ना हो जाए। जी जी किरण। सलमान, क्या इस विरोध प्रदर्शन के चलते जनता में किसी भी तरह की कोई समस्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए किसानों का कहना था कि ये हाईवे को जाम करेंगे और सिर्फ एक तरफ ही चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आम जनता को समस्या ना हो। क्या शहर के अंदर जहां से किसान निकल रहे हैं वहां पर आम जनता को किसी तरह की कोई समस्या हो रही है? जी किरण, बिल्कुल जिस तरीके से एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया है किसानों ने, एक तरफ का खोल रखा है। हालांकि जब हाईवे होता है और जहाँ पर स्पीड से गाड़ियां दौड़ती हैं, तेज गाड़ियां दौड़ती हैं और दोनों तरफ से गाड़ियां दौड़ती हैं, तो एक रास्ता जब बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं रेंग रेंग कर वाहन चल रहे हैं, धीरे धीरे वाहन चल रहे हैं और कई सड़कों की बात करें, कई हाईवे की बात करें तो वहां पर लंबे लंबे जाम भी लग गए हैं। तो जी वहीं कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन की वजह से किसानों के प्रदर्शन की वजह से आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ 1 घंटे का टाइम लगता था, जहाँ जी पर वो 1 घंटे में पहुंच सकते थे, वहां पर वो 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए और सरकार को बातचीत करने के बाद बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए। जी किरण। जी ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद सलमान। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। वहीं आज फिर सपा ने बैठक बुलाई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये खास बैठक होने वाली है, जिसमें अंतिम चरण की रणनीति पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पार्टी मुख्यालय में रविवार को हुई बैठक में विधायकों को राज्यसभा चुनाव की बारीकियां समझाई गई। विधायकों को डमी मतपत्र के जरिए वोट देने का अभ्यास भी कराया गया। दरअसल संख्या बल के हिसाब से भाजपा 7 और सपा 2 प्रत्याशियों को आसानी से जिता लेगी, लेकिन 10वें प्रत्याशी के लिए दोनों ही दलों के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। इसीलिए दोनों दलों की नजरें एक दूसरे के खेमे में क्रॉस वोटिंग पर टिकी हुई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने सभी विधायकों की आज पार्टी कार्यालय पर फिर से बैठक बुला ली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आप सभी विधायक आज पार्टी कार्यालय पहुंचे। हम इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद समाजवादी के पार्टी के विधायकों का पहुंचने का यहाँ सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार रणनीति बना रही है। इससे पहले भी शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक बैठक हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 विधायक नहीं पहुंचे। उन 4 विधायकों में वल्लभ पटेल भी शामिल हैं। अब देखने लायक बात यह है कि जो आज समाजवादी पार्टी की बैठक होगी, इसमें क्या उनके सभी विधायक पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 8 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसके बाद से चुनाव का ऐलान हो गया है। संजय सेठ जो उनके 8वें प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी को अपने तीसरे प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी।
राज्यसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के खेमे में काफी ज्यादा असमंजस और हलचल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान कल यानी 27 फरवरी को होने वाला है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने राजा भैया से मुलाकात की है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि राजा भैया भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के प्रत्याशी को वोट करने वाले हैं। ओपी राजभर की राजा भैया से हुई ये मुलाकात एक बार फिर से सियासी हलचलों को बढ़ा चुकी है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सपा प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने राजा भैया से मुलाकात की थी। राजा भैया के मतों को ही माना जा रहा है कि राजा भैया ने जिस पार्टी का साथ दिया उस पार्टी को राज्यसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। फिलहाल अभी तक तो राजा भैया की ओर से रुख साफ नहीं किया गया है कि वो क्या करने वाले हैं, उनकी पार्टी किसका साथ देने वाली है, लेकिन तीनों ही पार्टीज साफ दावा कर रही हैं कि राजा भैया उनकी पार्टी के साथ हैं। ओपी राजभर की राजा भैया से मुलाकात होने की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जब से पोस्ट हुई है, जब से ओम प्रकाश राजभर राजा भैया से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए हैं, लगातार एक बार फिर से चर्चाओं का माहौल गर्म हो चुका है। आपको बता दें, सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने राजा भैया से मुलाकात करते हुए राज्यसभा सीटों पर चर्चा की है। कल ही राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और महज एक दिन पहले या यूं कहें कि कुछ घंटे पहले ओम प्रकाश राजभर की हुई ये मुलाकात सियासी चर्चाओं को काफी ज्यादा हवा दे चुकी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, राजा भैया से ओम प्रकाश राजभर की हुई ये मुलाकात क्या राज्यसभा चुनाव में असर डाल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज जनसत्ता दल के अध्यक्ष राजा भैया से मुलाकात की है। एनडीए के सहयोगी दल के नेता है ओम प्रकाश राजभर और कल राज्यसभा को लेकर चुनाव होना है। राजा भैया के पास जो 2 वोट है उनको लगातार दोनों समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लेने में जुटी हुई है और इसी के तहत ये मुलाकात आज ओम प्रकाश राजभर की राजा भैया से बताई जा रही है। और राजा भैया से मुलाकात के बाद ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया है कि कुंडा में कुंडी लगाने वालों का जो लोगों ने काम किया है उनको राजा भैया कभी वोट नहीं देंगे। राजा भैया समझदार है, उन्हें पता है वोट कहाँ देना है। जी अभिनव, देखिए, तीनों पार्टीज दावा कर रही हैं कि राजा भैया उनकी बात मान चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन का साथ देने वाले हैं। क्या फिलहाल राजा भैया या फिर उनकी पार्टी से जुड़े हुए किसी भी कार्यकर्ता या नेता की ओर से कोई रिएक्शन देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए, राजा भैया ना खुद कुछ कह रहे हैं ना उनके पार्टी की तरफ से कोई बयान जारी किया गया है, लेकिन जहां समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो उन्हें वोट करेंगे राज्यसभा चुनाव में, उनके विधायक रविदास मल्होत्रा ने बयान दिया कि राजा भैया हमारे साथ है, तो वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि राजा भैया एनडीए को वोट करेंगे और कुंडा में कुंडी लगाने वालों को वोट नहीं करेंगे। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए यादव बेल्ट पर इस बार ज्यादा फोकस करती नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार यूपी में सक्रिय दिख रहे हैं। यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की रणनीति के तहत सूबे में सीएम मोहन यादव 3 मार्च को एक बार फिर से आ रहे हैं। यूपी में सीएम मोहन यादव का दौरा एक बार फिर से तय हुआ है और यहां पर सीएम यादव महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल भी होने वाले हैं। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने तहखाने में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा का अधिकार दिए जाने को चुनौती दी थी। आपको बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहां पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। यानी कि अब ये कहा जाए कि हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया
वो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, तो क्या आप कैविएट दाखिल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो आएंगे तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में। हिंदू पक्ष पूजा करता रहेगा और जो ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट जज का है वो सही है, वो गलत नहीं है। वो ऑर्डर को बरकरार रखा है। डिटेल में ऑर्डर के बारे में डिटेल में अभी ऑर्डर जब आएगा तो हम बता पाएंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ा है उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का, वो यथास्थिति बना रहेगा, उसमें कोई गलती नहीं, कोई कमियां नहीं। मुस्लिम साइड ने उसको किसी प्रकार से गलत साबित करने में असफल रहे। एक तरफा प्यार में पागल तमाम आशिकों के कांड और कारनामों के बारे में आपने सुना होगा। एक ऐसा ही मामला बागपत से आया है जिससे पूरे जिले में सनसनी फैली हुई है। दरअसल एक तरफा प्यार करने वाले सनकी आशिक ने यहां एक विवाहिता पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते विवाहिता को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार हुए सनकी आशिक की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें, ये पूरा मामला खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मेरे साथ जबरदस्ती शादी करने के चक्कर में मेरे साथ जबरदस्ती, मैंने कहा मैं किसी शादीशुदा बंदा है, मैं शादी करना नहीं चाहती, मैं तो लाइफ जीना चाहती, मैं अपना शहर छोड़ के जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज में मुझसे शादी करेगी, इसलिए गोली मारे 6 में, एक यहाँ लगे मेरे, एक यहाँ पे, बदकिस्मती से बच गई। घर में घुस के वो काफी टाइम से परेशान भी कर रहा था, जमीनी विवाद था, और वो फिराक में आया था मेरे बेटे को, मेरी बहन के लड़के को और मेरी बहन को जान से मारने की। मारी गोली थी, क्या कारण था? उसको जमीन का मैटर था, और ये और दी बताएंगे क्या परेशानी थी क्या नहीं थी। अभी 8:30 बजे के आसपास एक महिला थी जिसकी 2 गोलियां लगी हुई थी। एक गोली गले में लेफ्ट साइड में लगी हुई थी जो वहीं पे फंसी हुई थी, दूसरी गोली लेफ्ट शोल्डर पे लग के बाहर निकल गई थी पीछे की साइड से। और महिला की जो हालत थी वो थोड़ी चिंताजनक बनी हुई थी क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग होने के आसार लग रहे थे। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikas production.gfx